नमस्कार दोस्तों, आज एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग गलतफहमी में इतने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं कि बाद में फिर पछताते हैं, लेकिन पछता कर भी वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से निकल करके आई है और एक घटना है 12 दिसंबर की। दरअसल ग्रेटर नोएडा में एक थाना क्षेत्र लगता है रीटा, और उसी रीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अंसल गोल्ड प्लाजा है, सोसाइटी है। उसी में एक किराए का रूम लेकर दो दोस्त रहते हैं पिछले 2 साल से। उन दोस्तों में एक का नाम है यतीन शर्मा और दूसरे का नाम है चिराग चौधरी। और ये दोनों पढ़ाई करते हैं ग्रेटर नोएडा में ही, और पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का एक बिजनेस कैफ़े चलाते हैं दोनों मिल करके, और पिछले 2 साल से उस रूम में रहते हैं सब। कभी कोई भी इन लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर के कुछ भी नहीं होता है, शांति से और खुशमिजाज दिल के दोनों रहते हैं। लेकिन अचानक से 12 दिसंबर की रात में लगभग 9 बजे के आसपास उन्हीं के पड़ोसियों द्वारा नज़दीकी पुलिस थाना में फ़ोन किया जाता है और ये बताया जाता है पुलिस वालों से कि हमारे बगल के फ्लैट में, जिसमें 2 लड़के किराए पर रहते हैं, उस रूम में से, उस फ्लैट में से कुछ चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, और ये आवाज़ ऐसी है जैसे लग रहा है कि उसमें किसी की हत्या हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंचती है। पहुंच करके जब पुलिस वालों को कुछ लोग लेकर के उस फ्लैट में पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से दरवाज़ा जब खुलता है और पुलिस की टीम जब उस फ्लैट में अंदर घुसती है, तो उस फ्लैट के अंदर का मंजर ये था कि उसमें 2 लड़के और 1 लड़की रहते हैं, जिसमें एक लड़का पूरी तरीके से घायल, खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है, हल्की हल्की सांसें चल रही होती हैं। एक लड़के के हाथ में केक काटने वाला चाकू लेकर के वो खड़ा था, और एक लड़की खड़ी थी पास में। अब पुलिस की टीम आनंद फानल में उस घायल लड़के को उठाती है और नज़दीकी अस्पताल में लेकर पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम उस लड़के को और उस लड़की को थाना लेकर जाती है और पूछताछ करती है। तो कहानी ये होती है कि जो वो लड़का जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका नाम है यतीन शर्मा। जो लड़का उसको मारा है उसका नाम है चिराग चौधरी, और जो एक लड़की उस रूम में थी, वो लड़की चिराग चौधरी की जो है कि गर्लफ्रेंड थी। हुआ ये था कि जो लड़की है उसी का 12 दिसंबर में, यानी उसी दिन बर्थडे होता है। और ये दोनों दोस्त, जो दोनों पार्टनर में कैफ़े चलाते हैं पिछले 2 साल से, जिसके बीच में कभी कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि वो लोग आपस में गर्म होकर के बात कर सकें, लेकिन उस बर्थडे वाली रात को, चिराग चौधरी की जो गर्लफ्रेंड की बर्थडे थी, उस रात में ये हुआ कि जब उसका बर्थडे था तो चिराग चौधरी बोला कि आप जो है कि मेरे रूम पर ही आ जाइएगा और यहीं पर बर्थडे पार्टी जो है कि सेलिब्रेट करेंगे। लड़की 9 बजे के आसपास रूम पर पहुंचती है, ये दोनों दोस्त भी पहुंचते हैं। यतीन शर्मा जो लड़का रहता है वह भी एक केक लेकर पहुंचता है, और चिराग चौधरी भी एक केक लेकर पहुंचता है। यतीन शर्मा का जो केक होता है वह थोड़ा बड़ा होता है, और चिराग चौधरी का जो केक होता है थोड़ा साइज में छोटा होता है। और इसी बात को लेकर के जो चिराग चौधरी की गर्लफ्रेंड है वो कुछ कमेंट करती है, और यतीन शर्मा जो लड़का है और चिराग चौधरी की गर्लफ्रेंड, ये दोनों मिल करके इसके साथ कुछ मजाक मस्ती करते हैं। अब इसको क्या लगता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है ये यतीन शर्मा के इतने करीब कैसे आ गई। हालांकि दोनों दोस्त से पिछले 2 सालों से दोनों जो है कि रूम पार्टनर भी थे, बिजनेस पार्टनर भी थे। तो यतीन शर्मा जो है कि इसकी गर्लफ्रेंड को पहले से जानता था, बातचीत भी करता था।
अब इसके दिमाग में ये बात आ गई कि ऐसा तो नहीं कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ये यतीन शर्मा जो मेरा दोस्त है उसके साथ भी कुछ इसका रिलेशन है, क्योंकि उस दिन उसको जो है कि फ्लर्ट करने लगे दोनों मिल करके। अब इसी बात का ये बुरा इसको लग गया चिराग चौधरी को। अब इसी बात को लेकर के कुछ कहासुनी होने लगी यतीन शर्मा और चिराग चौधरी में, और जो लड़की होती है वो बीच बचाव करने लगती है। लेकिन तो बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि इन दोनों में मारी पीटा भी होने लगता है, यानी एक दूसरे के ऊपर ये दोनों हाथ छोड़ देते हैं। अब देखते ही देखते बात इतनी आगे निकल जाती है कि जिस के चाकू से केक कटिंग होना था उसी चाकू से चिराग चौधरी अपने मित्र का, अपने दोस्त का हत्या कर देता है। ताबड़तोड़ चाकू मारता है उसको, वह तुरंत फर्श पर गिर पड़ता है, तड़पने लगता है। जो उसकी लड़की है, गर्लफ्रेंड है, वह यतीन शर्मा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तो वह भी डर के मारे कुछ कर नहीं पाती है, मानो चिराग चौधरी के सर पर भूत सवार हो गया था। अब इसी हाथापाई में, मारपीट में जो चीखने की आवाज़ होती है वो पड़ोसियों के कानों तक पहुंचती है। वो सब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। उसके बाद की कहानी आप सबको पता है किस प्रकार से उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। तो जब पुलिस वालों को ये पूरी घटना पता चली इन दोनों के जुबानी, तो जो लड़की होती है उससे पूछताछ अभी चल रहा है, और जो ये चिराग चौधरी है इसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब जो यतीन शर्मा है इसके घर वाले जो है कि चिराग चौधरी के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप भी लगा रहे हैं। इधर लड़की से पूछताछ पुलिस वाले ये कर रहे हैं कि क्या तुम यतीन शर्मा के साथ भी कुछ रिलेशन में थी। तमाम प्रकार की अब जांच हो रही है। चिराग चौधरी से भी पूछताछ हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक लड़की की वजह से दो दोस्त जो पिछले 2 साल से बिजनेस पार्टनर भी थे और रूम पार्टनर भी थे और दोनों मिल करके पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन एक लड़की की वजह से, थोड़ा से गलतफहमी की वजह से एक दोस्त की हत्या कर देता है। और सुनहरा भविष्य दोनों का बन रहा था, या आगे चल के और भी सुनहरा भविष्य दोनों का बनता, लेकिन 2 दोस्त ही एक दूसरे का भविष्य जो है कि खराब कर दिए। हालांकि एक दोस्त की हत्या हो गई और एक दोस्त को अब शायद पूरी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही रही आज की सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से निकल करके आई कि किस प्रकार से पिछले 2 सालों की दोस्ती कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में बिखर जाती है, केवल और केवल कुछ गलतफहमी के वजह से, और इतनी बिगड़ जाती है कि अब पछताने के सिवा कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।